हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गई। तो ये है डे 11 ऑफ माय व्लॉग द स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो कैसे हैं आप लोग, कैसा गया आपका दिन, कैसा जा रहा है सब कुछ, कैसी जा रही है आपकी लाइफ। कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं आप कमेंट में शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। इवन मैं और मोटिवेशन होगा, मैं और भी स्टोरी सर्च करूँगी, मतलब याद करूँगी और आपको बताऊँगी। सो रहेगा, अच्छा रहेगा। तो फिर आज आज क्या स्टोरी बताऊँ मैं। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। बट ठीक है, कल मैं जब बता रही थी मेरे हाथ में चोट लगने के स्टोरी, तो मुझे एक और याद आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कल मैं बताऊँगी। तो आज मैं बताती हूँ वो स्टोरी। छोटी सी ही है, समर वैकेशन की ही है। आई मीन मुझे इतनी बड़ी बड़ी चोटें लगी हैं बचपन में। हाथ ऐसा कटा है कि पूछो मत, पैर टूटा है, पैर में कीलें घुसी हैं। आई थिंक सबके बचपन में ऐसा होता होगा जो घर में खुरापाती बच्चा हो। मैं खैर खुरापाती तो नहीं थी, मैं बहुत ही स्वीट सी सीधी सी बच्ची थी। इसी का नतीजा है कि मुझे आज का कैमरे के सामने, या फिर मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। लेकिन हाँ, चोटें बहुत लगी हैं, चोटें हुई। ट्रेन लेट हो जाती थी मेरे आने पे। आई मीन दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैव। तो ये है एक्सपीरियंस मेरा कि गर्मी की छुट्टी थी, समर वेकेशन चल रहा था, मम्मी नहीं थी घर पे, मम्मी नानी के यहाँ गई थी। आई डोंट नो बाय सम रीज़न हम नहीं गए। मे भी शायद मम्मी अचानक से चली गई या फिर कुछ थे। तो अंकल एक अंकल आते थे, हमारे साथ रहते थे जब मम्मी नहीं होती थी। तो वही थे। तो हुआ यूँ कि टेबल फ़ैन होता है, आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा। आई मीन अभी तो बहुत कम यूज़ होता है, या फिर वो ऊपर लगे होते हैं, पर वो टेबल फ़ैन नहीं होते, मतलब बड़े वाले होते हैं। बट टेबल वाले बहुत कम मैंने देखे हैं। तो एक टेबल फ़ैन होता था, तो हमारे यहाँ टेबल फ़ैन रखा हुआ था। तो हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे घर में, मैं और मेरी सिस्टर अगेन। तो वी वर प्लेइंग। तो हर रूम के आगे कर्टन्स लगे हुए थे। तो उस कर्टन के पीछे फैन रखा हुआ था। तो हम लोग ऐसे भाग भाग के खेल रहे थे, और वो भागते भागते मेरी उंगली चली गई उस टेबल फैन में। फैन चल रहा था और कर्टन की वजह से मुझे दिखा नहीं, और मेरे हाथ ऐसे थे, वो चला गया। मेरी दोनों फिंगर मतलब पूरी नहीं कटी, डोंट वरी, अभी है 5 उंगलियां इस हाथ में भी हैं बाय चांस। तो वो टूट गया, टूट गया, सॉरी कट गया। और मेरे फ्रॉक पे ब्लड का ऐसे स्प्लैश आया। खट 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 खट, ऑब्वियसली ऐसे कान में जब उंगलियां जाएंगी या कुछ भी जाता है तो खट 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 ऐसे रुकता है ना थोड़ी देर के लिए। तो वही हुआ, तो 3-4 बार वो राउंड राउंड हुआ, जिससे वो इस पे निशान बने, कट लगा। और ब्लड मेरे फ्रॉक पे से था। एंड आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हाँ कुछ चोट लग गई है। मेरी बहन पलट करके देखती है, तब तक नहीं पता है, हम भाग रहे हैं। देन आई सॉ, और जब देखा उसके बाद जो पेन हुआ। फिर मम्मी नहीं थी, तो मेरे पापा, मेरे डैडी जो हैं, वो आए शाम में, वैसे ही आए हुए थे घर पे ऑफिस से, बैठे, उन्हें पता चला। ओह गॉड, उन्होंने डांटा कि क्या करती रहती हो तुम लोग, खेलती रहती हो, वो पता भी नहीं कैसे चोट लगी, मम्मी नहीं है, ये सब करो तुम लोग। बट हाँ, थोड़ी देर तक तो पता ही नहीं चला, पंखे में उंगली चली गई। फिर वही अंकल थे, उन्होंने उस टाइम में तो खून बहुत ज़्यादा बहने लगा। जब पता चला 2 मिनट के बाद, 2 मिनट तक तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि हाँ चोट लगी हुई है। खून जब फ्रॉक पे देखा, मेरी बहन ने देखा, तब कहा ये खून कहाँ से आया। तब उसके बाद पता चला ये तो उंगलियाँ गई हैं फ़ैन में। फिर फ़ैन बंद कर दिया गया, उसके बाद से फ़ैन ऐसे
रास्ते में नहीं लगाते हैं, और स्पेशली कर्टन वगैरह है तो नहीं लगाते हैं। एक्चुअली वो गवर्नमेंट कॉटेज हुआ करते थे, तो उसमें हाँ इतना स्पेस नहीं होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, तो इसलिए ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो थोड़ा सा कंजस्टेड था। इस वजह से सारी चीज़ें पास पास थी, तो लड़ना एंड ऑल इज जस्ट नॉर्मल थिंग। तो ऐसा हो जाता था। तो ऐसा हुआ, मलहम पट्टी हुई, डॉक्टर के यहाँ गए, बाद में इंजेक्शन लगा। एक्चुअली आई मीन ये तो आए दिन का था, मतलब कुछ ना कुछ, एक चोट सही होती थी, दूसरी लग गई, दूसरी सही हुई, फिर से कुछ हुआ। फिर डॉक्टर के यहाँ, मैंने डॉक्टर भी हंसते थे कि यार इसका तो हमेशा का हो गया है कि हाँ कभी ना कभी इसे चोट लगी जाती है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था, अच्छी खासी चोट लगी थी, दोनों फिंगर्स में 2 उंगलियां से चली गई। तो फिर उसके बाद से हम थोड़े केयरफुल होने लगे। सो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, छोटा सा इंसिडेंट। आई डोंट नो, आई मीन होपफुली इंटरेस्टिंग लगा हो लोगों को। जैसा भी है मुझे बताइएगा, और मुझे ये भी बताइए कि मेरा जो कैमरे के सामने बोलने का एक्सपीरियंस रहा, आई मीन कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ मैं और अच्छा बोल पा रही हूँ, इससे मुझे हेल्प मिलेगा, तो मैं और इम्प्रूव करूँगी। और मुझे आइडियाज़ दीजिए कि मुझे और क्या ट्राई करना चाहिए जिससे मेरा ये हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाए। सो मैं वो ट्राई करूँगी डेफिनेटली। आई मीन पब्लिक स्पीकिंग तो थोड़ा अभी बहुत नेक्स्ट लेवल का है, बट हाँ आई मीन अब बाकी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरे के सामने बोलना मतलब लोगों से बोलना, मैं बहुत साइलेंट पर्सन हूँ, इसलिए जल्दी अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन नहीं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं वो करूँ। तो जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आपको लगता है कि आप मुझे बताओगे, मेरे लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी बैडी लोग हैं आजकल, तो काफ़ी बैडी लड़कियां हैं, बैडी बॉयज़ हैं जो आ, इन सारी चीज़ों को फेस करके आगे बढ़े हैं, तो ब्रिलियंट आइडियाज़ देते हैं। तो जो भी देख रहा है प्लीज़ सजेस्ट मी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।